चलिए आज दूसरा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन। हमने कल से शुरुआत की नवरात्रि के पहले दिन की, कि ये 9 दिन हमें फेमिनाइन एनर्जी को, शक्ति को हमें परखना है। और जब आप ये शक्ति को परख लेते हो तो आपके भीतर में काफी सारे ऐसे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि ये सही में क्या है और इसका कारण क्या है। जैसे कि आज है दूसरा दिन, दूसरी दैवी शक्ति, देवी ब्रह्मचारिणी। अब ये ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का मतलब है ढूंढना। किसको ढूंढना? परम सत्य को जो ढूंढती है उसे ब्रह्म बोला जाता है। और चारिणी का मतलब है जिसके पीछे वो निरंतर भागती रहती है, निरंतर वो ढूंढती रहती है कि क्या है ये ब्रह्म, क्या है ये शक्ति, वो हमें जानना है। तो जब पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर में कौन सी शक्ति है और मैं निरंतर किसके पीछे भागती रहती हूँ। तो जैसे कि ये 9 दिन, 9 शक्ति अलग अलग नाम से है, एक ही शक्ति। ध्यान रखिए, हमें 9 स्वरूप अलग अलग बता रहे हैं, एक ही में से सारा उत्पन्न हुआ है, लेकिन हमें अलग अलग ब्रांचेस के रूप में हमें बता रहा है। वृक्ष एक ही है, लेकिन देखो उसके हर एक तरह से आप देखोगे पत्ते, ब्रांच अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ओ ये एक वृक्ष हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा। मेन स्वरूप एक है, पार्वती, सती। जब सती ने अपने आप के कि मैं कौन हूँ और मैंने आपको कैसे प्राप्त किया, वो उसको जानने की इच्छा हुई। तब इन्होंने सब कुछ बताया कि तूने किस तरह से, महादेव ने उसे बताया कि किस तरह से तूने एक एक चीज का त्याग किया और फाइनली तुम मुझे प्राप्त हुई। तो अब देखिए, जब नवरात्रि में हम फास्टिंग करते हैं, नवरात्रि में जब बोला जाता है कि हमें फल के रूप में या फिर जूस के रूप में जो भी मिल रहा है उसे ग्रहण करके या एक टाइम खाना खा के आप शरीर के अंदर जो हमारी भीतर की ऊर्जा है, भीतर की जो शक्ति है, उसे हमें बाहर निकालना है। हम हमेशा सोचते हैं मैं ये कार्य नहीं कर सकती, मुझे इससे डर लगता है। तो आज ब्रह्मचारिणी हमें वही सीख देती है, वही हमें एक वरदान के रूप में देती है। इसीलिए दूसरा, जैसे कल मैंने एक श्लोक बोला था, आज दूसरा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, तुम्हारे भीतर, देवी का मतलब है हम, देवी का मतलब है फेमिनाइन एनर्जी। आपके भीतर में इतनी शक्तियां भरी हुई है, इतनी ऊर्जा भरी हुई है, सिर्फ उसे देखने की बारी आपको करनी है। ये ऊर्जा अलग अलग वे में है, ये शक्ति अलग अलग स्वरूप में आपके सामने आती है। तो सबसे पहले ये शक्ति आपके सामने आती है चित्त स्वरूप। हमें कुछ भी कार्य करना है, हमें कोई भी अगर किसी भी शोधन करना है, हमें खोज करनी है, तो हमारा चित्त, हमारा माइंड पावरफुल होना चाहिए, राइट? हम जब अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं तब हमारी भीतर की शक्ति बाहर निकलती है। हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं
कि मुझे कोई हेल्प करेगा, कोई मुझे सहाय करेगा, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, वंडरिंग करते रहते, क्योंकि हमारा चित्त, जो हमारा भीतर के अंदर जो शक्ति है, वो कैसी हमने रखी हुई है, हिडन में रखी है। तो जब आपको कुछ भी कंसंट्रेशन का करना है, कोई भी भीतर के अंदर का निकाल करना है, तो आपका चित्त शक्ति, ये ब्रह्मचारिणी आपको दिखाती है कि शक्ति लाल, आज का ब्रह्मचारिणी का है लाल, शक्ति का रूप लाल, राइट। वो हमें बताती है कि तुम्हें चित्त पे ये जो शक्ति तुम्हें दी गई है, उस पे तुम्हें अब कार्य करना है। जब तुम्हारा मन कंट्रोल में होगा तो तुम्हारा चित्त भी, जब चित्त मन शरीर सब कुछ कंट्रोल में होगा तो फिर तुम मेरे पास आ सकती है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो ही सकता है। तो पहली है चित्त शक्ति, दूसरी है आनंद शक्ति। अब देखिए, जब आप कंसंट्रेशन में हो जाते हो, जब आपको महसूस होने लगता है कि ये गोल मैंने तय किया हुआ है और मैं उस भीतर जा रही हूँ, तो आपके अंदर एक आनंद प्रकट होने लगता है। एक उत्सव की तरह आप सेलिब्रेट करते हो, छोटा छोटा सा, कि मेरा गोल है कि मुझे ये जो मेरे भीतर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स दिख रहा है लेकिन अब नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आनंद शक्ति को प्राप्त कर रहे हो। यानी शक्ति कोई बाहर नहीं है, ध्यान रखिए, कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा बाहर नहीं है, वो सब कुछ आपके अंदर है। इसीलिए ब्रह्मचारिणी बोलती है कि ब्रह्म को ढूंढो। हमने जन्म इस धरती पे लिया, किस लिए लिया? क्या सिर्फ खाना खाने के लिए? क्या सिर्फ एंजॉय करने के लिए? या क्या सिर्फ हम मोह माया की शहरी जीवन में जीने के लिए? तो दूसरा है आनंद करना है, लेकिन जब आपका मन चित्त कंट्रोल में आ जाता है, वो शक्ति को प्राप्त करता है, तो ऑटोमेटिक भीतर से एक सुहास निकलती है, दैट इज कॉल्ड आनंद। और वो आनंद धीरे धीरे इतना जाता है कि आपके परमानंद की परिस्थिति में आप पहुंच जाते हो और आपको लगता है वाओ, कि इफेक्ट आपको महसूस होती है कि अब तक मुझे ये क्यों नहीं पता चला। तो ये सब कुछ कब पता चलता है, जब आप ध्यान का मार्ग लेते। तो ध्यान से चित्त, ध्यान से आनंद की एक जो बोलते हैं ना, हमारा जो गति है वो एक क्लियर होता है। और जब आपको चित्त के बाद आनंद मिल जाता है, राइट, अब शक्ति की ओर आप, कौन सी शक्ति? परम शक्ति जो हमारे भीतर में है, परम शक्ति। आनंद के बाद अब परम शक्ति के पीछे हम भागते हैं। परम शक्ति का क्या है? अब देखिए, अगर आपके सामने कोई टारगेट दिया जाता है, उसे आप पहले ऑब्जर्व करते हो, जब वो हो जाता है उसके बाद आप एनालिसिस करते हो, उसमें से एक कुछ मिलता है तो आपके भीतर में पूर्ण करता है आनंद का। लेकिन जब आप उसके पीछे तत्पर रहते हो उसको पाने के लिए, नहीं ये अगर मुझे एक एक स्टेप मिला हुआ है तो ये ही है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो ये परम आनंद की तरफ जाने वाला। तो मेरे भीतर सर्व प्रकार की देवी ने शक्ति दी हुई है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये परम शक्ति को पाने के लिए आई एम डिपेंड टू अदर पीपल। काश मुझे कोई हेल्प करे, काश मुझे ये जो मेरे भीतर की बीमारी है उसको सॉल्यूशन के लिए कोई मुझे मदद करे, काश मेरा ये जो क्रोध है, ये जो मैं बार बार ईर्ष्या करती हूँ, उसे निपटाने के लिए कोई मुझे हेल्प करे। यानी कि आपको एक सपोर्टर की जरूरत है। लेकिन अगर आपके भीतर में ही सब कुछ है तो हम क्यों बाहर जाते हैं कि कोई मुझे हेल्प करे? हम ही है। क्यों? क्योंकि हमने ही सारा क्रिएट किया हुआ है। अब पता चल गया कि यही शक्ति है
कि हम अगर ठीक तरह से कंसंट्रेट करते हैं, मन को ठीक करते हैं, चित्त को करते हैं, उसके बाद आनंद की ओर जाते हैं, उसके बाद परम पे हम लोग परम शक्ति के परम यानी के परमेश्वर के पास, आपके पास निकट जाने के लिए अब पूरा मार्ग खुला है। तो आपको एक पता चल जाता है कि यही ब्रह्म है, यही सत्य है। और मैं अब तक इस खोज में बहुत सारा भटकता रहा और फाइनली मुझे मिला क्रिया शक्ति। उसके बाद बीच में ईर्ष्या भी होती है, सब कुछ होता रहता है, क्योंकि कैसा होता है कि जब आप परम की तरफ जाते हो ना, तो आपके मन में खुशी भी आती है, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी होता है कि अगर ये हो गया तो बाद में आता है क्रिया शक्ति। व्हाट इज अ क्रिया शक्ति? क्रिया का मतलब है मुझे सब कुछ पता चलने लगा है, तू ही है, तू ही है जो मेरे भीतर में समाती रहती है। और अब मुझे पता चल गया है कि मैं इतने जिंदगी, इतने जन्मों जन्म से मैं जिसको ढूंढ रहा था, वो सत्य, वो ब्रह्म सत्य, वो हम ब्रह्मास्मि का हम जो सत्य के पीछे ढूंढ रहा था, वो तो मैं हूं। लेकिन अब मुझे पता चला है तुझ में भी वो है, मुझ में भी वो ही है, राइट? तो मैं तुझ में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं क्रोध करती हूँ तो मुझे ही उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी, दूसरे किसी को नहीं पड़ने वाली है, राइट? ध्यान रखिए, अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा करती हूँ तो आप समझिए क्या होगा, वो इंसान को कुछ होने वाला है, उसके शरीर में कोई होल्स या कुछ उसको पीड़ा होने वाली नहीं, लेकिन मेरे भीतर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने लगेगा, मेरे भीतर में जो कण कण में सेल है उसके अंदर छिद्र छिद्र होने लगेंगे, मेरे भीतर में जो एक आनंद का गुण प्रकटा था, एक परम में मैं पहुंच गई थी, परम सीमा में, वो नष्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी ऐसी करती हूँ। लेकिन जब क्रिया शक्ति, अब मुझे पता चल जाता है कि सब कुछ करने वाला और धरने वाला वो नहीं, मैं हूँ। हम हमेशा एक बात सभी बोलते रहते हैं कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, मुझे सारे प्रॉब्लम्स दे रहा है, मेरे ही शरीर में ये पीड़ाएं दे रहा है, तो हम ब्लेम दूसरे को करते हैं। लेकिन अब तो पता चल गया है कि कुछ न कुछ मैंने किया है, इसीलिए अब आप ढूंढने लगे हो क्रिया कि अब मुझे पता चल गया है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है उसके बिहाइंड कुछ जो कारण है, वो दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अहम, मैं ही सर्वत्र हूँ। और सब कुछ क्लियर पता चलने लगता है कि जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, जो भी आसपास हो रहा है, उसकी जिम्मेदार भी हम हैं। अगर मैं खुश रहती हूँ उसके जिम्मेदार भी मैं हूँ, अगर मैं नाखुश रहती हूँ उसके जिम्मेदार भी मैं हूँ। मेरी शक्ति मेरे भीतर में, लेकिन मैं दूसरों के साथ सपोर्ट में रहती हूँ कि आप मुझे बताइए मेरी कौन सी शक्ति, मेरे में कौन सी एबिलिटी है, मेरे में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं कि जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये सब कुछ आपके पास है। तो इसीलिए आज की जो हमें दैवी है वो पता नहीं है, यू आर क्रिएटर, आपके पास संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि मैं उपवास करूंगी तो क्या खाऊं, मैं उपवास करूंगी क्या मैं ऐसी हो जाऊंगी, नहीं, जस्ट सरेंडर कर दीजिए और करने लगिए। जैसे जैसे आपकी शक्ति तीव्र होती जाएगी, आपको खुद को पता चलने लगेगा, ओके, ये सब कुछ एक बॉडी को ललचाने के लिए सब कुछ क्रिया हो रही है, लेकिन ये मन से तो स्ट्रांग हूँ, तो मुझे कुछ भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आइए आज के सेकंड जो दैवी शक्ति ऊर्जा माँ ब्रह्मचारिणी को हम याद करते हैं, और हमारी भीतर में जो ये छुपी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, जो टैलेंट्स भी बोल सकते हो, उसे हम बाहर निकालें। चलिए फिर ध्यान करते हैं।
कहीं पे भी आप बैठे हो, कुर्सी पे, गद्दे पे या फिर नीचे सुखासन में बैठ जाइए। आंखें संपूर्ण बंद, दोनों हाथों को, फिंगर्स को क्लैप्स कर दीजिए। और संपूर्ण तरीके से रिलैक्स हो जाइए। सांस आ रही है और सांस जा रही है। पूरा शरीर संपूर्ण तरीके से रिलैक्स हो जाए। मन जो चंचल है, मन जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वही मन को सांसों के साथ कनेक्ट करवा दीजिए। सांस आ रही है और सांस जा रही है। हमारे भीतर से बहुत सारी ऊर्जाएं बहती रहती है, लेकिन हम इस ऊर्जा का महसूस नहीं ब्रह्मचारी जिसे हम भूखे रहते हैं, सत्य, ब्रह्म को जानना, परम शक्ति, क्रिया शक्ति को पहचानना, यही आज यही ब्रह्मचारी हमें अपने आप को सिखा रही है। पूरी तरह से अंदर की जितना आप जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाता है तो आपके सारे सवाल जवाब जिसके पीछे जन्मों जन्म तक केवल ढूंढ रहा था और दूसरों के पीछे
उसे पाने के लिए भागता रहा। लेकिन देवी ने मेरे भीतर की देवी ने बताया, तू ही ब्रह्मा है, तू ही सर्वत्र है, तुझ में शक्तियां समाई हुई है। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करो। और जब भी आपको मुश्किलें लगती है, भीतर की आंखें खोलो। जब भीतर की आंखें खुलती है, सब कुछ आकाश में जैसे लगने लगता है। इसके पीछे मैंने इतनी तपस्या की, जिसके पीछे मैं कई सालों से बाहर भटक रहा था। रिसर्च कर रहा था, क्या है प्राण, क्या है अपवान, क्या है दिव्य शक्ति। इस इच्छाओं के पीछे मुझे परम आनंद नहीं मिलता। आगे ठहराव आएगा, आपको पता चलने लगेगा ये सब कुछ मेरे कारण होता है। मैंने ही ये दुनिया, इस धरती की रचना की, और जो जो मैं सोचता हूँ वो ही मुझे मिलता है। अगर मैं आनंद के पीछे सोचूं तो मुझे आनंद मिलेगा। अगर मैं नफरत करूंगा तो मुझे नफरत ही मिलेगा।
सांस आ रही है और सांस धीरे धीरे जा रही है। जैसे जैसे सांस भीतर में जा रही, तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे वो बढ़ने लगी है। तेरी शक्ति को हम पहचान सकते हैं। अब तक मैं किसी के पीछे ढूंढ रहा था, इसके पीछे मैं भाग रहा था। आज सांसों के साथ रहने से, ध्यान के माध्यम से मेरे भीतर की ऊर्जा, मेरे भीतर की शक्ति को मैं पहचान पाया। हमने अपने आप पे विश्वास रखना है। जितना आप अपने आप पे विश्वास रखोगे, उतना ही आपके अंदर शक्ति तत्व बढ़ता जाएगा। सांसों के द्वारा आंखें संपूर्ण बंद, आंखों से भी हमारी एनर्जी लॉस्ट होती है। अब हमें बाहर की आंखें नहीं, भीतर की आंखें खोलने का वक्त आ गया है। और भीतर की शक्ति तभी बढ़ेगी जब आप कनेक्ट हो जाओगे अपने गुरु तत्व के पास, अपने ओरिजिनल सत्य
आखिरी 5 मिनट अपने भीतर की सांसों के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए। कोई विचार आ रहा है, बस आने दीजिए। विचार की आपकी एक शक्ति है। अपने दोनों हाथ को अपने चेहरे के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटा दो। आप सभी को धीरे धीरे आंखें खोलोगे। आज का हमने जो ध्यान किया ब्रह्मचारी में, इससे हमें पता चला कि किस तरह से हमारे भीतर में जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, चैतन्य रूपी शक्ति, चित्त रूपी, परम रूपी, आनंद रूपी और फाइनल में आती है क्रिया रूपी शक्ति। तो हमें निरंतर उसके पीछे भागना है। हम जो बाहर भागते रहते हैं वो तो मिथ्या है, वो एक हमें मिथ्या के रूप में बता रहा है और हम अपनी जिंदगी का काफी समय
बाहर की शक्तियों के पीछे चले जाते हैं, बाहर सब कुछ ढूंढने जाते हैं, और हम हमारी जिंदगी का बहुत से 75% से भी ज्यादा बाहर ही गुजारते हैं। तो आइए आज के दिन, आज से ब्रह्मचारिणी ने हमें जो बताया कि बाहर नहीं, आपके, अगर आपकी शक्ति अनंत है तो आप सब कुछ कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो ऐसे ही अपनी शक्ति पे विश्वास रखिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कीजिए थ्रू द ध्यान, थ्रू द स्वाध्याय, और ऐसे ही विजडम शेयर करते रहिए। चलिए फिर ब्रह्मचारी जो आज सेकंड दैवी है, उनका हमारे पे सदैव ऐसे ही आशीर्वचन रहे, और ऐसे ही हमें ज्ञान हम मिलता है। अब हम मिलेंगे कल वापस यही समय के साथ, वापस हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।